हाँ, तो ये हमारा टूल है क्लिनिवॉक्स एआई। जैसे हम लोग खोलेंगे तो पहला जो टैब आएगा इसमें वो स्टैटिस्टिक्स का आएगा। तो ये हम लोगों को ये सारी चीज़ें बताएगा कि हमारे जो क्लिनिक में वो कितने मेडिसिन है, कौन सी सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब हुई भी है, पेशेंट कितने सारे अभी तक जो है हमने देखे हैं, मतलब कि कितने पेशेंट हैं हमारे। और उसके बाद बाय जेंडर देखेगा, सबसे ज़्यादा कौन पेशेंट है आया है हमारा। लोकेशन, जैसे अब यहाँ पे तो अभी एक एग्जांपल के लिए जयपुर दिया हुआ है, लेकिन हाँ अररिया हो गया, फारबिसगंज, जो भी जगह है हमारे, उसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं ये भी हम लोगों को ये बता देगा। दूसरा चीज़ है कौन सी कंडीशन के लिए आ रहे हैं वो भी बता देगा। डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, पीसीओएस के लिए आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, ये सारी चीज़ बता देगा। और उसके बाद दूसरा टैब आएगा पेशेंट। इसमें सारी पेशेंट की डिटेल रहेगी। पेशेंट का जो मतलब इसमें अगर नया पेशेंट ऐड करना है तो वो इस बटन से होगा। और अगर हमें जो एग्जिस्टिंग पेशेंट है वो देखना है तो वो यहाँ पे उसका डेटा ये रहेगा। और जैसे ही जैसे हम लोग इसमें अगर व्यू दबाएं एग्जिस्टिंग पेशेंट का, तो इसमें जो है वो ये दिखा, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ तो दिखाई देगा। उसको क्या परेशानी है ये भी एक चीज़ दिखाएगा, कितने इसके विजिट हुए हैं, हाइट वेट अगर मेंशन करना है वो कर सकते हैं। इसका लास्ट का प्रिस्क्रिप्शन हम लोग देख सकते हैं जो हमने जनरेट करा था उसमें। हाँ, यहाँ पे आ गया इसका जो प्रिस्क्रिप्शन था, ऐसे एक्सपोर्ट करके इजीली हम लोग देख सकते हैं ये। और एक जो है इसमें ओवरऑल इसका जो है समरी भी बता देगा कि अगर हम लोग को 2 मिनट के अंदर अंदर समझना है कि ये क्या है, इसकी पूरी हिस्ट्री, तो ये एज के साथ बता देगा कि रमेश कुमार गुप्ता प्रेजेंट्स विद हेड पेन, लेग पेन एंड फीवर परसिस्टिंग फॉर 2 डेज, ऐसा करके। इसी तरीके से जो है इसमें एक एआई एनालिसिस भी आ जाएगा जो ये करके देगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग पेशेंट में वापस आ गए हम लोग। अभी हम बताते हैं कि चेकइन क्या है। ये यहाँ मेडिसिन का टैब है। इतने सारे मेडिसिन जो है, ऑर्थोब्लिस हो गया, बर्बरीन हो गया, अश्वगंधा, अर्जुना कार्डियो केयर, त्रिफला प्लस, ये सब अभी जो है ये टेस्टिंग के टाइम पे हमने ऐड करे थे। और मेडिसिन सबको उसमें ऐड होगा विद प्राइस। और ये प्रोफाइल मतलब ये क्लिनिक का प्रोफाइल है बेसिकली, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे कोई नया पेशेंट अगर आया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड न्यू पेशेंट पे जाएंगे। तो मान लेते हैं कि पेशेंट का नाम है प्रिया, ठीक। और ये है, इसमें ऐसे मान लेते हैं कि कुछ भी अभी नंबर हमने रख दिया। कंडीशन अगर हम लोग मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वैसे इसमें बिल्कुल जो है ये, अगर इसमें हम लोग अररिया लिख सकते हैं, लोकेशन कहाँ से है भाई, तो ये अररिया डाल दिए, एड्रेस डाल सकते हैं। बाकी कुछ ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें इसमें सिर्फ पेशेंट का नाम कंपलसरी है, बाकी सब कुछ अब यहाँ पे आ गया। एक पेशेंट जैसे हमने ऐड करा है तो अब ये आ गया यहाँ पे इस साइड। जैसे ही पेशेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं वो इस लिस्ट में हमें मिल जाएगा। कोई पुराना पेशेंट है अगर, तो हम लोगों को इस लिस्ट में लाने के लिए, अब ये लिस्ट चेक इन पेशेंट के क्या है कि जो पेशेंट आज आए हैं दिखाने के लिए वो हमें चेक इन में मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि रमेश कुमार गुप्ता जी दोबारा आए हैं तो हम ये चेक इन दबाएंगे तो ये रिसेप्शन पे होगा काम, या फिर जो भी अगर डॉक्टर से पहले जो भी देख रहा है, मतलब जो भी पेशेंट का एंट्री कर रहा है वो कर सकता है यहाँ पे इजीली। तो ये ताकि यहाँ पे क्या है, डॉक्टर को फिर पता रहे कि यहाँ पहले प्रिया को देखना है फिर रमेश को देखना है। ये चीज़, ये एक लिस्ट बन के यहाँ पे इजीली आ जाए। फिर उसके बाद अब ये सारा फ्लो, इसमें से कुछ भी हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अपना ही सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी चेंजेस इजीली किया जा सकता है। अब इसमें हम जो है हमें अगर सेशन शुरू करना है तो हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट सेशन दबा के। ये हम लोग स्लाइड करेंगे तो सेशन शुरू हो जाएगा। अब सेशन शुरू होने का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई मेडिकल रिपोर्ट इससे पहले का अपडेट करना है, हमारे क्लिनिक पे अगर कुछ हो रहा है, मान लेते हैं कि एक
अच्छा ब्लड रिपोर्ट रहने देते हैं, ये इसको मान लेते हैं कि नाड़ी तरंगनी अगर टेस्ट हमने करा है उसका रिपोर्ट भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो ये करके अगर बैग भी चले गए, जैसे यहाँ पे कोई अगर किसी ने कर दिया तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं होगा, मतलब फिर से हम लोग आ सकते हैं। तो स्टार्ट सेशन करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग में जैसे ही जाएंगे तो ये शुरू जो है काइंड ऑफ हो जाएगा। ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया हमने, अभी एक YouTube वीडियो हम चला रहे हैं। स्टार्ट। डॉक्टर राजेश, नमस्ते प्रिया जी, आपको किस तरह की परेशानी हो रही है? प्रिया, नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे पीरियड्स अनियमित हो रहे हैं और वजन भी बढ़ रहा है। मुझे लगता है शायद PCOS हो सकता है। डॉक्टर राजेश, समझ गया, हम कुछ टेस्ट करेंगे और फिर सही इलाज शुरू करेंगे। चिंता मत कीजिए, हम इसे मैनेज कर लेंगे। ओके, तो एक छोटा सा वीडियो था बिल्कुल जस्ट वो करने के लिए कि क्या है इसमें। अब ये जैसे ये जो भी अब डॉक्टर और पेशेंट का कॉन्वर्सेशन था, बीच में अगर चाहता डॉक्टर तो यहाँ पे गेट सजेशन पे यहाँ पे अगर क्लिक कोई करे या फिर कीबोर्ड से डबल शिफ्ट दबाए तो वो यहाँ पे सजेशन भी, AI सजेशन भी दे देगा कि भाई आगे क्या पूछना है। इसमें ये है कि जैसे कोई पेशेंट आया, वो हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या इससे क्या कंसर्न हो सकता है, तो AI सजेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो AI खुद अब तक के कॉन्वर्सेशन के हिसाब से बता देगा भाई ये पूछ लो। कुछ डाउट आ रहा है तो AI से हम खुद पूछ सकते हैं कि हाँ इस पेशेंट को क्या बीमारी हो सकती है, आगे क्या पूछना है, ये AI से खुद पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बैठ जाएंगे, रिकॉर्डिंग है इसमें, अब जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, ये जनरेट AI रिपोर्ट में जैसे ही जाएंगे इधर तो अब ये जनरेट प्रिस्क्रिप्शन वगैरह तुरंत ये जनरेट करके जो है ये दे देगा। ठीक है, डायग्नोसिस क्योंकि बहुत अभी छोटा था तो इनकम्प्लीट असेसमेंट बता रहा है। प्रिस्क्रिप्शन अगर इसमें करेंगे तो वही अगेन बहुत सारी छोटी चीज़ थी, अदरवाइज ये प्रिस्क्रिप्शन खुद से ही जनरेट कर देता है। यहाँ से हम लोग तुरंत जो है जो भी मेडिसिन ऐड करना है खुद से कर सकते हैं। वैसे जो यूजुअली होगा हमारा वो अपने आप, मतलब यूजुअल कॉन्वर्सेशन में जब इसके पास थोड़ा डेटा रहेगा तो ये अपने आप ही दवाई भी सजेस्ट करके पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके देगा। ये हमने कर दिया और जो भी यहाँ जनरेटेड आएगा उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर जो है अपने हिसाब से डोज और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पे 500 कर दिया है, फ्रीक्वेंसी नोट्स ये सब जो भी है, टाइमिंग लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना है नहीं लिख सकते, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने सेव कर दिया। अब हम करेंगे कंप्लीट सेशन और इसको एक्सपोर्ट करेंगे PDF को। तो यहाँ पे कंसल्टेशन रिपोर्ट ये आ गया। तो एक तो पहले जो है बर्बरीन जो हमने लिखा था वो आ गया प्रिस्क्रिप्शन में, जो ये डेटा हम लोग दिए थे फ़ोन नंबर और ये सब जो है नाम यहाँ पे आ गया है। और अभी एक रिपोर्ट जो है हेल्थ रिपोर्ट पेशेंट का आ गया। जनरल वीकनेस गाइडेंस फॉलोज इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक कंप्लेंट, फोकस ऑन बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, कंसिस्टेंट रूटीन। ये अपने हिसाब से लिख के दिया है कि ईट फ्रेशली कुक्ड मील्स, अवॉइड इरेगुलर लेट नाइट और ये सब जो है
ये सारी चीज़ें। ये भी लिख दिया है कंप्लीट क्लिनिकल डिटेल्स नीडेड फॉर एक्यूरेट आयुर्वेदिक डायग्नोसिस, क्योंकि हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत छोटा सा था, बस एग्जाम्पल के लिए। लंबे कॉन्वर्सेशन में ये इजीली और भी चीज़ें हमें बताएगा। एक वीडियो हम उसका भी बना देंगे जो कंप्लीट कॉन्वर्सेशन का, ये तो बस टूल को समझाने के लिए वीडियो बना लेते हैं इसलिए। तो यहाँ से जो है इजीली हाँ का गया ये यहाँ से प्रिंट हो सकता है, डाउनलोड भी हो सकता है, जो करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एक पूरा कंप्लीट जो कॉन्वर्सेशन हुआ था हम उसका दिखाते हैं। जो ये रमेश कुमार गुप्ता हम लोग ने रोल प्ले करा था, इसमें जो है अपने आप ये जनरेट करके दिखाया था। मतलब जो था कि हेड पेन, लेग पेन, फीवर परसिस्टिंग फॉर 2 days, ये पेशेंट का कंप्लेन था। डिस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये अपने आप इसने जनरेट करके बता दिया कि भाई आपको जो है ऑर्थोब्लिस लेना है नी पेन के लिए, आर्म क्लियरेंस, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन के लिए त्रिफल आप ले सकते हो, ये चाहे तो हटा भी सकते थे उस टाइम में। फीवर के लिए जो है गुडुची सत्व लेना है, ये अपने आप ये सब कुछ जनरेट करके दिया था। फिर जैसे एक्सपोर्ट यहाँ से करेंगे, ये एक कंप्लीट जो है प्रिस्क्रिप्शन इसका जनरेट होके आया था। 4 दवाइयाँ हमने यहाँ पे दी थी। उसके बाद यहाँ पे एक प्रिंट होके सिग्नेचर आएगा सीधा, बस। उसके बाद ये एक रिपोर्ट है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक सेकंड को अगर समझ दो, अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ, ये इंग्लिश में दिया है, यहाँ हिंदी में भी दिया है। क्विक रेफरेंस, स्टिक दिस ऑन योर फ्रिज पर लगा दें, रोज़ देखें। मतलब रोज़ देखने के लिए एक जो है कि आपको क्या क्या रोज करना है, ये सारी चीज़ें हैं। मॉनिटर फीवर एंड ग्लूकोज क्लोजली, तो हम लोग देख सकते हैं बहुत प्रिसाइज ये जो है डिटेल जो है ये जाके देख पा रहा है ये चीज़ें हम। उसके बाद एक ये एआई एनालिसिस का जो है वही कि ओवरऑल जो है बीएमआई, ग्लूकोज और ये सब जो है ये निकाल करके इसमें बताया है। ये बेस्ड ऑन रिपोर्ट जो है इसमें सारी चीज़ें बताई। और आयुर्वेदिक कंसल्टेशन प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड चीफ कंप्लेंट, प्रकृति विकृति असेसमेंट एंड सेलेक्ट मेटाबॉलिक मेजरमेंट। फॉलोअप का भी इसने खुद भी दे दिया है, हम लोग चाहे तो खुद भी यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जो टूल्स के बारे में और जानेंगे हम लोग समझ पाएंगे। डायग्नोसिस भी खुद ही किया जाए इसमें। तो ये एक ओवरऑल जो है असेसमेंट है। ये हाँ, जैसे अभी हमने प्रिस्क्राइब किया है ना, तो देख सकते हैं अररिया से एक पेशेंट आया तो ये चट से दिखा दिया यहाँ पे। मोस्ट विजिटेड पेशेंट भी प्रिया है। तो टोटल सेशन 3 हो गए 2 से, ये तुरंत लाइव अपडेट हो जाता है। इसमें हम लोग चूज़ भी कर सकते हैं कि लास्ट 30 दिनों में कितने पेशेंट का क्या डेटा है हमारे पास। तो इसकी बेनिफिट यही सब है कि एक बार अगर शुरुआत में हो सकता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में हमें हफ्ते 10 दिन का थोड़ा सा फ्रिक्शन रहे, जो कि हर नए सिस्टम पे रहता है। लेकिन एक बार ये चीज़ हो गई तो ये बहुत स्मूथली हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। मतलब बस हमें स्टार्ट करके यहाँ पे पेशेंट का एक तो सिस्टम बन जाएगा, हर एक चीज़ जो है हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रहेगा पेशेंट का। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि जैसे ही हम लोग मतलब हमें कुछ नहीं करना है, स्टार्ट करके रिकॉर्डिंग छोड़ देना है, वो अपने आप पूरी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करेगा हर एक लैंग्वेज में। वो प्रिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर देगा, एक ये भी जनरेट करके दे देगा। बीच में अगर कॉन्वर्सेशन के दौरान मतलब कंसल्टेशन के दौरान कहीं दिक्कत आ रही है तो वो भी वो क्लियर कर देगा। तो एक्सपेक्टेड ये है कि अगर 10 मिनट का टाइम हमें लग रहा था पहले, तो इसके 1 महीने भर के बाद हमें 10 से 6 मिनट का कंसल्टेशन टाइम हो जाएगा, क्योंकि कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। ये तुरंत बहुत फास्ट हो जाएगा हमारा, सब कुछ ये तुरंत इंस्टेंटली निकाल के देगा। ये इसका डेटा अपना रहेगा, इसमें कोई कुछ भी जो है हमें एडिशनली जो है नहीं करना है। इसको अपने हिसाब से हम लोग टेलर कर सकते हैं। सबसे बढ़िया इसमें जो बात है, जैसे ही पेशेंट हम लोग ऐड करते हैं तो यूजुअली ये भी रहता है ना, कई बार या तो हम लोग रिपोर्ट्स देख रहे हैं ना, नाड़ी तरंगनी है या किसी भी टेस्ट का हम लोग वहाँ पे रिपोर्ट डॉक्टर अगर देख रहा है तो उसमें 2-4 मिनट उसमें भी कई बार टाइम लग सकता है। ये जो भी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर रहा है उसको अकाउंट में लेके कर रहा है, ये तुरंत से ही ये निकाल के ये दे देगा।
देन अगेन इसको इम्प्लीमेंट करने में हम अपने एंड से लेके चल रहे हैं कि एटलीस्ट 10 दिन का टाइम तो चाहिए होगा इसको स्मूथली ऑपरेट करने में। डे 1 से हम लोग ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये जो है हमारा काम उतना ही आसान करेगा जो 1 महीने बाद ही करेगा। नया सिस्टम है, इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग सकता है थोड़ा। हो सकता है कि शुरुआत में हमें 10 मिनट का 11 मिनट भी इस पर देना पड़े, बट हम लोग अगर इसे जज करें तो 10 दिन तो एटलीस्ट करके देखें, तो 11वें दिन से हमें पता लगेगा कि हाँ ये कितना हेल्प कर रहा है। और जो हम पर्सनली अपने अपॉइंटमेंट्स में जो हमारे प्रूवन कोड के अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें जो हम यूज़ करके जितना हम देखें, ये बहुत सारे रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर दिया है मेरा। तो ये अगर हम एक एग्जांपल हम दिखाएं इसके रिपोर्ट ऑटोमेशन का, तो हाँ, तो ये एक रिपोर्ट ये बना के दिया था मेरे इसमें कि बहुत ये कितने पेज का रिपोर्ट है, 1 2 3, ये इतनी सारी डिटेल इंस्टेंटली निकाल करके इसमें ये हम अपने हिसाब से जो है जो जितना डेटा हम पेशेंट से लेते हैं उसके हिसाब से ये निकाल के दे दिया था। और बहुत मतलब अच्छे से इसमें जो है वो अगर हम लोग देखें तो लैब टेस्ट भी क्या क्या जो है ये सजेस्ट जो है बहुत ही, ये अगर खुद से हम ये रिपोर्ट मतलब बोलने का मतलब अगर बनाते तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता, ये इजीली उसको जो है ऑटोमेट कर दिया। इसी तरीके से हम लोग अपना खुद का भी ये लगा सकते हैं उसमें। अभी भी जो है वो 2-3 पेज का रिपोर्ट आ रहा है और बहुत डिसेंट इनफ है हम लोग, और भी इसमें हम लोग अपने एंड से कर सकते हैं कुछ। तो ये था इस क्लिनिवॉक्स का एक बेसिक टूल। चीज़ें इसमें चेंज होगी, बहुत चीज़ें इवॉल्व होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि जैसा आज है ये वैसा हमेशा रहेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है कंसल्टेशंस में।